एक मजदूर जब सुबह से शाम तक मजदूरी करता है तब जाके उसे 500 रुपये मिलते हैं। अब किसी मजदूर को ऑफर मिल जाए कि आप अभी चंद घंटों के लिए काम के लिए 2000 रुपये मिलेंगे, वो भी सिर्फ कुछ ही देर के काम के लिए, तो दरअसल कोई भी मजदूर तैयार हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक इलाका है बलिया, उसी का मानियत एक इलाका है। वहां के एक मजदूर से ये कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए आपको 2000 रुपये मिलेंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मजदूर पूछता है कि आपको मतलब मुझे चलना कहाँ है? अब उससे ये कहा जाता है कि तुम्हारे साथ के भी वहां कोई कई लोग और मौजूद हैं। बस इतना सुनता है और साथ में चल देता है। अब एक इंटर कॉलेज में से एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। उस विवाह समारोह में 568 दुल्हन आई थी। दुल्हन तो पहुंच गई जाती है 568, लेकिन जो दूल्हे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे में ये स्थिति आ जाती है कि अब दूल्हा कहाँ से लाया जाए, क्या किया जाए। तो बहुत बड़ी मजबूरी खड़ी हो जाती है उन्हें। अब ऐसे में उन्हीं मजदूरों को वहां ले जाया जाता है और बुलाया जाता है, इनका होता है। ऐसे में कई दुल्हन ऐसे भी नजर आते हैं कि अपने आप से मतलब दूल्हा जब नहीं पहुंच पाते हैं तो दुल्हन कुछ ऐसी होती है कि दुल्हन अपने आप से अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर भरने के बाद में अपने आप से वरमाला भी पहन लेती हैं। अब ऐसे में एक मोबाइल में एक आदमी उसकी पूरी वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद में अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अलग अलग अकाउंट पे पोस्ट कर देता है। बस यहीं से पूरा शोर मच जाता है जी। ये कहानी, ये समारोह कैसा चल रहा था, ये विवाह कैसा चला। दरअसल यहाँ तक का तो ठीक था, अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है कुछ पैसे पाने के लिए, थोड़े से पैसे पाने के लिए, मगर आज की जो सच्ची घटना है वो थोड़ी अलग हो जाती है। इसके बाद आप भौचक्के रह जाएंगे कि शायद कोई थोड़े से पैसे पाने के लिए आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रामराज और मैं आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश का, एक जिला है महाराजगंज, उसी का एक विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर है। बात करें तो 5 मार्च 2024 को दोपहर 1 बजे के आसपास 38 जोड़े थे और 38 जोड़ों में इनकी 38 जोड़ों के साथ एक साथ सामूहिक विवाह चल रहा था। सरकार सामूहिक विवाह के लिए कुछ अन्न दान भी देती है। अब इन 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था तो कई अधिकारी भी मौजूद होते हैं, आसपास के कई नेता भी मौजूद होते हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति जो वहां पे खड़ा होता है वो इसकी पूरी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद में इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। अपलोड करने के समय उसमें ये टाइटल में लिखता है, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की शादियां इस तरह से करवा रहे हैं जिससे गरीबों को बहुत राहत मिलती है। ये खबर ज्यादा कुछ वायरल हो जाती है और वायरल होते होते ये गांव तक पहुंच जाती है। दरअसल गांव होता है कजरी और दूसरा गांव होता है लेहड़ा। अब लेहड़ा और कजरी गांव में जब ये वीडियो पहुंचता है तो लोगों को इस वीडियो देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सच नहीं हो सकता है। तभी यहीं से एक आवाज चलती है। 5 मार्च 2024 की वो तारीख होती है जिस दिन शादियां होती है और ये खबर धीरे धीरे चलते चलते ब्लॉक स्तर से जाने के बाद में पर जिला स्तर से होते होते डीएम तक पहुंच जाती है और पूरे प्रदेश में ये बात बिल्कुल फैल जाती है। शायद ही कोई बचा होगा जो ये खबर के बारे में वो नहीं जानता होगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। इस कहानी की शुरुआत अब कजरी में रहने वाले प्रीति यादव और गांव लेहड़ा में रहने वाला रमेश यादव, दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और गांव वालों और घर वालों का कुछ ऐसा मैटर भी हुआ, कुछ ऐसी मर्जी भी हुई जिनकी दोस्तों आपस में शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद में लड़का जो रमेश यादव होता है वो किसी काम करने, मेहनत मजदूरी करने बाहर निकल जाता है, बाहर जाता है कमाने के लिए। इसी बीच में किसी ने बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक योजना सन 2017 में है जिसकी सामूहिक विवाह के बाद दुल्हन को कुछ नगद रुपए मिलते हैं, साथ में उसे कुछ घरेलू सामान भी मिलते हैं। जो जब ये बात सुनी जाती है तो प्रीति कहती है कि भाई हमारी तो शादी हो गई है, हम इस योजना का लाभ तो नहीं उठा पाएंगे। जब तक में इसमें कोई बिचौलिया होता है, बिचौलिया कहता है कि जो दलाल होता है ये प्रीति यादव को इस तरह से लालच देता है कि आपकी शादी हो गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको उस समारोह में चलना है, बस आपको 7 फेरे लेना है, वो भी किससे, अपने होने वाले पति से। तो मतलब शादी करनी है, आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीति बोलती है इसलिए इसमें करना क्या होगा, तो बिचौलिया बोलता है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब शादीशुदा प्रीति यादव ऑनलाइन आवेदन किया
और दूसरी तरफ वो जो इनका हस्बैंड होता है रमेश, वो भी ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अब पूरी प्रक्रिया होने के बाद में शादी की तारीख 5 मार्च 2024 की तय हो जाती है और इसके लिए स्थान तय किया जाता है विकास खंड लक्ष्मीपुर। अब जोड़ों को शादी के लिए बाकायदा मंडप बनाया जाता है और मंडप सजने के बाद में इंतजार किया जा रहा था दूल्हे और दुल्हन आ जाएं तो शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाए। दो पंडित जी आते हैं। एक पंडित का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित का काम था मंत्र का जो दिशा निर्देश देना। और सामूहिक विवाह में कई तरह के अर्चनाएं होती हैं। इस अर्चनाएं में मतलब भाग लेना। तो प्रीति आ जाती है। अब शादी में रमेश नहीं आ पाता है किसी कारण, उसने बल्कि ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया था लेकिन किसी कारणवश वो शादी में नहीं आ पाता है, जिससे फिर से शादी होने वाली थी वो नहीं आ पाता है। अब बिचौलिया कहता है अगर शादी नहीं हुई तो तुमने जो फॉर्म आवेदन किया है उसके पैसे मारे जाएंगे, सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता है वो भी आपको खामेखा मारा जाएगा, वो भी आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ करना चाहिए, दूल्हे कहाँ से लाया जाए, इस बात को लेकर बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। दूल्हे प्रीति के पास में एक खड़ा होता है लड़का, उसका नाम था कृष्णा, जो कि प्रीति का बिल्कुल सगा भाई होता है। अब बिचौलिया की उस पर नजर पड़ती है और भाई उससे कहता है कि भाई थोड़ी देर की बात है, ये लो कपड़े, ये लो सेहरा, ये लो टोपी, आप पहन के और आराम से आइए, दुल्हन मतलब अपनी बहन के बगल में बैठ जाइए और 2 घंटे की बात है, इसके बाद हम घर चल पड़ेंगे। अब उसने ये कपड़े पहन लिए, मतलब जो सर पे टोपी लगाने थी, जो भी कपड़े पहनने थे, इसने पूरी प्रक्रिया करी और अपने मतलब बहन के बगल में बैठ जाता है। अब पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। दूसरे पंडित जी होते हैं कि अब वरमाला डालो, अब क्या करना है, सिंदूर भरना है, मतलब जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। इतने में एक व्यक्ति दूर से खड़ा इसकी सारी वीडियो बना लेता है। सारी वीडियो आजकल कहते हैं कि जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन होता है वो एक तरह से समझ लीजिए मीडिया कर्मी होता है, उसके पत्रकार होता है। अब ये वीडियो वो अपने अलग अलग सोशल अकाउंट पे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब पर अपलोड कर देता है। अब ये खबर चलते चलते लेहड़ा गांव पर पहुंच जाती है। अब ये वीडियो लेहड़ा गांव वाले देखते हैं और ये दोनों कहते हैं कि ये दोनों सगे भाई हैं, ये कैसा हो सकता है, ये शादी तो मतलब नहीं है, ये फ्रॉड है। तमाम तरह की मतलब खबर फैलने लगती हैं। पूरे देश में ये खबर फैल जाती है, कोई भी बचा होगा जिसको ये खबर नहीं मिली होगी। अब इसी को लेकर थाना में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में धारा 0060/2024 के तहत IPL की धारा 419 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब बात चल रही थी, तभी एक बात और सामने आ जाती है कि 25 जनवरी 2024 को ये वाकया था। 568 दुल्हन मंडप में आई थी और वहां दूल्हे एक भी नहीं होते। दूल्हे मतलब 90% दूल्हे नहीं होते हैं। उस शादी में तो पूरा मतलब गड़बड़ ही हो गया था, पूरा फर्जीवाड़ा हो गया था। अभी यहाँ भी कुछ दुल्हन ऐसी थी जो अपने आप से मांग में सिंदूर भर रही थी, अपने आप से मंगलसूत्र पहन रही थी। अभी दूर से खड़ा एक व्यक्ति इस वीडियो को बना लेता है और वीडियो को जैसे अपलोड करता है, वीडियो धीरे धीरे गांव स्तर से, जिला स्तर से होते हुए पूरे प्रदेश में फैल जाती है, दिल्ली तक पहुंचती है। और ये वीडियो जब वो देखते हैं तो वाकई उन्हें इस चीज को लेकर के काफी दुख होता है कि हमने ये मतलब बनाई थी कि इसमें सुविधा, की इसमें गरीबों का कुछ हेल्प होगा, लेकिन इसको तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा कर दिया गया है। इसमें लोगों ने अपना बिजनेस कर लिया है। ये खबर सुनाने का हमारा मकसद ये था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को